Hey, the speed of innovation is unprecedented. We are seeing exponential growth. लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बिल्ड किया था जूस का रिसेप्शन सिस्टम। रिसेप्शन सिस्टम जो है उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी, और साथ में मैंने उस हार्ट बीट लूप के साथ भी थोड़े बहुत चेंजेस किए। वो जो हार्ट बीट का मैसेज था वो मैंने चेंज करके उसको वहां से निकाल दिया। जैसा कि हमने कहा था कि हार्ट बीट का मैसेज जो है वो बाद में जाके परसेप्शन सिस्टम और कॉग्निशन सिस्टम का काम करेगा, वो हार्ट बीट लूप। तो वैसे ही मैंने किया है कि उस मैसेज को हटा के अब डायरेक्टली जो है डिटेल्स को प्रिंट करवाना शुरू कर दिया है। मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दिस इज माई कंप्यूटर स्क्रीन, और आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट जूस पहले खोल के रख दिया है यहाँ पे। तो मैंने जूस के कोड में थोड़े से माइनर से चेंजेस किए हैं, जिसके बाद ये जो है इसको रन करने के बाद अभी हार्ट बीट का मैसेज नहीं देता है। ये हमें सिर्फ अब सिस्टम की स्टेट और साथ में कुछ अलर्ट, जैसे कि मेमोरी यूजेज हाई हो रही हो या फिर कुछ वैसा हो रहा हो, तो वो अलर्ट्स देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी सिस्टम स्टेबल है, तो मैं अब इसको अभी के लिए शट डाउन कर देता हूँ। अभी हम बात करेंगे कुछ और। सिस्टम प्रिसेप्शन बनाने के बाद हमारा काम था कॉग्निशन का। कॉग्निशन में मैंने क्या है, स्टेट एनालाइजर बना दिया। यानी कि अभी हमें सिस्टम की सीपीयू कितनी यूज हो रही है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, वो सब बताता रहेगा। और वो सब ये परसेंटेज में बताएगा। और अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह होंगे, जैसे कि अलर्ट्स इसको देने होंगे, तो वो हमें डायरेक्टली दे देगा। हार्ट बीट का मैसेज हटा के मैंने ये सब चीजें जो है वहां पे टर्मिनल पे रख दी है। और साथ में एक और प्रॉब्लम थी जी उसके साथ बहुत बड़ी, कि ये जो एपिसोडिक मेमोरी का जो जेसन की लॉग फाइल थी, उसके अंदर ये मतलब कि ये स्नैपशॉट्स को भी अपेंड करे जा रहा था। उसकी वजह से ये मेमोरी जो है जल्दी भर जाती। तो उसमें भी मैंने माइनर से चेंजेस किए हैं, जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो जैसे ही हम जूस को रन करेंगे, तो ये सिर्फ उसकी जो है इनिशिएट होने की और शट डाउन होने की लॉग्स जो है एपिसोड फाइल में स्टोर करेगा। अब आप सोचोगे कि इसकी स्टेट्स कहाँ दिखेंगी। तो मैंने क्या किया है कि इसके लिए एक अलग सी फाइल बना दी है स्टेट नाम की। तो इसकी उस टाइम जो सिस्टम की स्टेट होगी, यानी कि उसकी मेमोरी यूजेज कितनी हो रही है, उसके लिए मैंने एक अलग मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है स्टेट मैनेजर। और इसमें मैंने पाइथन कोड्स वगैरह लिख के इसको मैंने अपनी मेन जो हमारी पाइथन की जो बेस फाइल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उसके साथ थ्रेड लिंक कर दी है। अब जैसे हम जो उसको रन करेंगे, तो ये जो स्टेट जेसन की फाइल है, यहाँ पे सारे अपडेट्स करना शुरू कर देगा, और ये इसको अपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे ये जितने भी स्टेट्स हैं इनमें चेंज करेगा, यानी कि इनको ओवरराइट करेगा वापस से। अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस करना बाकी है, जैसे कि हमें अभी ये जो अलर्ट्स हैं, ये जो टर्मिनल भर रहा है इनकी वजह से, इसको भी हमें चेंज करके एक कोई इंडिकेटर टाइप का बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये सब ऐसे भरा भरा ना लगे, सिर्फ ऐसा पता रहे कि जूस जो है वो ऑनलाइन है, तो वो काम कर रहा है। और जब वो ऑफलाइन हो तो उसकी हमें इंडिकेशन मिले। हमें ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए अभी। अब मैं इसी अकॉर्डिंग जो है सिस्टम में चेंजेस करने के सोच रहा हूँ, तो कोड लिखने में टाइम लगता ही है, इसीलिए ये एपिसोड थोड़ा लेट आया है। आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए वर्थ इट होगी और आप कुछ इससे सीख रहे होंगे। फिलहाल तो मुझे आपको इन्हीं सब माइनर चेंजेस के बारे में बताना था, और जो मैंने ये जो स्टेट फाइल बनाई है नई, इसमें स्टेट मैनेजर का जो मैंने पाइथन फाइल बनाई है इसके बारे में बताना था। बाकी सब तो वही सेम है। और मैंने ये जो एपिसोड फाइल के साथ भी चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत, तो वो आपको बताने थे। अब मैं आपको एक बार जूस रन करके दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। जैसे कि मैं इसको अभी जस्ट रन किया, तो ये बता रहा है जूस कोर जो है बूट हो चुका है और मेमोरी ऑनलाइन है और जूस अभी रन कर रहा है। ये सिस्टम स्टेबल अलर्ट, ये सब ये बाद में ठीक करना पड़ेगा, टर्मिनल भर रहा है इसकी वजह से। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टेट की जेसन फाइल खोलेंगे, तो यहाँ पे ये जो है चीजें अपेंड नहीं हो रही, ये रीराइट कर रहा है। आप देख सकते हो जैसे कुछ भी चेंज होगा ये यहाँ पे परसेंटेज में भी चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा, अवेलेबल मेमोरी वगैरह सब दिखाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं एपिसोड्स की लॉग फाइल। वहां पे आप देख सकते हो सिर्फ जूस के बूट होने का लॉग स्टोर हुआ है। और जैसे मैं इसको शट डाउन करूंगा यहाँ से अभी, तो सिर्फ शट डाउन होने का जो इसका लॉग है वो स्टोर होगा। बाकी फालतू के लॉग्स इसमें स्टोर नहीं होंगे, जिससे कि हमारी मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो भी सस्टेनेबल रहेगी। एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें काम करेंगी। बाकी ये एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है, तो मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं भी कोई ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ साथ सीख ही रहा हूँ। अगर मुझे जितना पता होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ। बाकी इस प्रोजेक्ट में मैंने एआई की भी हेल्प ली है थोड़ी बहुत बनाने में, कोड्स वगैरह मैंने एआई से ही लिखवाए हैं। और बाकी सब मैंने खुद जो माइनर चेंजेस किए हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो बेसिक नॉलेज है पाइथन की। आज के इस एपिसोड में मैंने आपको इतना ही बताना था, यही थी मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और आगे जो भी मैं जूस में चेंजेस करूंगा या फिर जो भी नई चीजें ऐड करूंगा उसके मैं अपडेट्स आपको देता रहूंगा। ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे ही चलती रहेगी। वेलकम टू प्रोजेक्ट जूस।